सबसे पहले तो सभी भाइयों को राम राम, जय वीर तेजा जी की, जय भारत भूमि। साथियों, आज मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि जो पहले 2009 से 2018 के बीच में जो युवा संस्कार शिविर लगते थे, 18 के बाद में बंद हो गए। उस 10 साल के पीरियड में जो समाज के युवाओं ने भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, शिक्षा, कैरियर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जो सीखा, उसका जो बीजारोपण हुआ, उसके बहुत ही सुखद परिणाम और अच्छे परिणाम मिले, ये आप सबको पता है। वैसे आजकल क्या है कि हमारे समाज में लोग या पूरे देश में, युवाओं में, सब में ये है कि भाई अभी वर्तमान के अंदर चुनाव चल रहे हैं तो लोगों की जो है ना रुचि ज़्यादातर है वो राजनीतिक पोस्टों में है। लेकिन इस बीच मैं सामाजिक पोस्ट के लिए लाइव आया हूँ। हो सकता है ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी, और पसंद क्या है कि समाज में ये धारणा बन गई है कि कोई भी अच्छे काम के लिए लोग न तो अच्छी बात सुनना चाहते हैं, न अच्छे काम को करना चाहते हैं, न अच्छे काम में सहयोग करते हैं। ये इस तरह की मानसिकता बन गई समाज के अंदर। कोई मान लो अभी मृत्यु भोज कर रहा है तो लोग बड़े चाव से उसको भाग भी लेते हैं और सुनते भी हैं। कोई नेता आ रहा है तो हजारों की भीड़ उसके पीछे आती है। अब उससे समाज को लाभ होता है या हानि होती है, इस पर ध्यान नहीं देते। लोगों को अधिकतर जो अच्छे काम के लिए प्रयास करते हैं लोग और उनका अच्छे काम करने वालों को सहयोग करते हैं, वो समाज में बहुत कम लोग बचे हैं। लोगों को, अधिकतर लोगों को समाज का हित, देश का हित, खुद का हित, आने वाली पीढ़ियों का हित, ये चाहिए ही नहीं। लोगों को मनोरंजन चाहिए, चाहे वो किसी तरह का भद्दा हो या नैतिक अनैतिक किसी प्रकार का हो, वो चाहिए लोगों को। तो जब से संस्कार शिविर बंद हुए हैं, तब से हर जगह, हर कार्यक्रम में लोग यही चर्चा करते रहते हैं कि भाई संस्कार शिविर फिर से चालू हो। लोग चर्चा करते हैं, लेकिन जब हम संस्कार शिविर की बात करते हैं तो लोग सुनना नहीं चाहते। जब हम संस्कार शिविर के लिए सहयोग मांगते हैं तो देना नहीं चाहते। और जब हम संस्कार शिविर के लिए युवाओं को प्रेरित करते हैं तो युवा भी वहाँ ये जो कैद टाइप, वो कहते हैं 5 दिन एक जगह रहना करना, ये हमारे बस की बात नहीं है। घर वाले आरएसएस के अंदर लगने वाले कैंप के अंदर बड़ी हर्ष खुशी से भेजते हैं। आरएसएस के हर कैंप के अंदर फीस ली जाती है, 1500, 2000, जो भी इस 5 दिन का है तो 1500, 2000 रुपये फीस ली जाती है। वहाँ देने को तैयार है। घर वाले वहाँ तक छोड़ कर आते हैं, घर वाले वहाँ से लेने के लिए जाते हैं। और वहाँ एक सिखाते क्या है, वो एक दूसरे के प्रति नफरत सिखाते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं सिखाते। तो वहाँ लोग भेजते हैं। लेकिन हम जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें लोगों की मानसिकता ये रहती है कि भाई वहाँ क्या सीखेगा। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा जयपुर के अंदर बिरला ऑडिटोरियम में तेजा संवाद हुआ था। उसमें भी कुछ वक्ताओं ने कहा था कि संस्कार शिविर लगने चाहिए। राजस्थान पत्रिका हो या भास्कर हो, उसमें भी कई बार लोग लेख आते हैं कि आज के समय में युवाओं को संस्कारों की बहुत ज़रूरत है और संस्कार शिविर लगने चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर, चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी धर्म हो, इस देश के अंदर सबसे पहले संस्कार शिविर की परिकल्पना करने वाला रामनारायण चौधरी जो आपके सामने है। लेकिन
संस्कार सबको चाहिए, लेकिन रामनारायण नहीं शिविर आयोजन करे। तो रामनारायण नहीं शिविर करे तो रामनारायण ने किसी का हाथ तो पकड़ा नहीं कि आप मत करो, हाथ थोड़ी पकड़ा है। तो ये करना नहीं चाहिए, हमसे होता नहीं है, तो इस तरीके की भावना है। अब संस्कार शिविर चालू हो, ये बात चर्चा सब करते हैं। तो संस्कार शिविर चालू हो, लेकिन करे कौन, ये सवाल खड़ा होता है, करे कौन। तो जब करे कौन की बात आती है तो समाज के अंदर बहुत से लोग कहते हैं कि रामनारायण चौधरी को आगे करो। जब रामनारायण चौधरी को आगे करते हैं तो लोग कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, तो फिर करे कौन। भाई कोई तो आगे आएगा, आगे आने के लिए लोग आगे क्यों नहीं आते हैं संस्कार शिविर को लेकर के, इसकी भी मैं कारण बता दूं। इसका कारण आर्थिक नहीं है, इसका कारण है रिस्क। जो संस्कार शिविर की रिस्क लेता है उसके दिल में समाज के प्रति अथाह प्रेम है, तब वो ले सकता है। इतना रिस्की काम कोई भी हाथ में नहीं लेगा। अब आप सोचोगे ये रिस्की कैसे, तो रिस्की क्यों नहीं भाई। 5 दिन तक आप बच्चों को रखते हो, वहाँ खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, उसके जिम्मेदार कौन है। लोग जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। आज बढ़िया कार्यक्रम है, 10 संस्कार शिविर लगा दिए और किसी संस्कार शिविर में अनहोनी हो गई तो सारे लोग गालियाँ तो मुझे ही निकालेंगे, नहीं करने को तेरे जरूरत क्या थी, अब लो भुगतो, अब छोड़ देंगे मुझे अकेला, ये तो मुझे पता है। लेकिन मैंने रिस्क लिया, 5 दिन तक 500-500 बच्चों को एक ही जगह रखना, वो भी जाट समाज के बच्चे, ये कोई हंसी खेल नहीं है। लोगों ने खूब प्रयास किए थे, लोगों ने संस्कार शिविर भी लगाए थे, लेकिन वो 5 दिन की जगह 3 दिन में ही भाग गए। लोगों ने संस्कार शिविर लगाए, शिविर के अंदर बच्चों को ट्रैक सूट दिए, ठीक है ना, लेकिन जो 350 बच्चे आए थे उनमें से शाम को जब ट्रैक सूट वितरण हुआ तो 80 बच्चे तो ट्रैक सूट लेकर के रात को ही भाग गए और तीसरे दिन वहाँ कोई बचा ही नहीं। तो फिर संस्कार शिविर कैसे लगे। और हम जब लगाते हैं आदर्श जाट महासभा के माध्यम से हो, चाहे आज DS5 के माध्यम से हो, हम जब लगाते हैं तो जिस दिन 200 बच्चे होते हैं शुरुआत में और 5वें दिन उसमें 300 बच्चे मिलेंगे आपको, बढ़ेंगे, भागेगा एक भी नहीं। क्यों कि हम उनको रखते हैं अपने बच्चों की तरह। और जो लोग दूसरे हैं वो इनको उपयोग, मैंने सुना मेरी आंखों से सुना है कि भाई ये मतलब मैं कहीं गया हुआ था तो बच्चे खाना खा रहे थे तो किसी ने कह दिया ये खाना घीटने के लिए आ जाते हैं। ये मतलब इनकी हीन भावना, गरीब बच्चों के प्रति समाज के बड़े लोगों की जो हीन भावना है, वो गरीब आदमी को समझते कुछ नहीं है। वो ये सोचते हैं रोटी खाने के लिए आए, ट्रैक सूट के लिए आए, ट्रैक सूट के नाम से आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब बच्चे को हम अपना समझते हैं, बच्चे को उसको माँ बाप का प्यार मिलता, भाई का प्यार मिलता, तब बच्चा 5 दिन तक रुकता है। ऐसे नहीं रुकता बच्चा। सबके अपने अपने घर है, सबके पास में सब चीज़ है, उपलब्ध है उनके पास में, वो किसी की मोहताज नहीं है। ये सिर्फ समाज में अच्छे संस्कार पैदा हो ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे बुजुर्गों का, हमारी संस्कृति का, हमारे महापुरुषों का सम्मान करे। इसलिए ये संस्कार शिविर लगते हैं। कोई संस्कार शिविर राजनेता बनने के लिए या अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं होते हैं। तो ये जो संस्कार शिविर है इसमें लोग बाग ये भी कहते हैं कि संस्कार शिविर से क्या होता है, संस्कार शिविर में पैसे कहाँ से आएंगे। तो वही पैसे तो इतना बड़ा समाज है, अगर उनको लगता है कि ये काम अच्छा है तो उनको जितना हो सके उतना सहयोग करना चाहिए। और उनको ये लगे कि भाई संस्कार शिविर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है
तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब समाज को ज़रूरत नहीं, बिना समाज के तो हम क्या कर सकते हैं। जब समाज को ज़रूरत नहीं है तो हम अपना समय और धन कैसे बर्बाद कर सकते हैं। समाज को आगे आना चाहिए। समाज का मतलब पूंजीपति राजनेता वो नहीं, वो तो कभी नहीं चाहते कि समाज संस्कारित हो, समाज मजबूत हो, समाज में बेरोजगारी मिटे, समाज में रोजगार हो, ये कभी नहीं चाहते हैं। समाज का मतलब जो आम आदमी जो 100 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये डाल करके और अपने समाज को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो लोग आगे आए। हमारा एनजीओ है DS5, अभी हमने पिछले 11 और 12 अगस्त को प्रांतीय अधिवेशन किया था। उसमें भी हमने प्रांतीय अधिवेशन के लिए QR कोड और खाता नंबर डाले थे। हमारे 2.5 लाख रुपये आए। हमारा अधिवेशन हो गया 2 दिन का सफल। तो जब और वो किसी पूंजीपति या बड़े लोगों ने नहीं दिया था। 11,000 से ज़्यादा उसमें कोई थी नहीं। जो पूंजीपति होगा वो वहाँ आधिपत्य चाहेगा, मंच मेरा हो, कौन किसको बुलाना वो मैं बुलाऊं, ये इस तरीके का होता है। इसलिए पैसे वाला लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि समाज में अच्छा काम हो, और अच्छा काम हो तो फिर उसमें मेरी दखल अंदाजी हो, मैं चाहूँ ऐसा हो। तो इस तरीके से तो हमारे 2.5 लाख रुपये आ गए 2 दिन के अधिवेशन के अंदर, और वो भी सारे सोशल मीडिया से आए, फेसबुक के माध्यम से। हमने सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर हमने QR कोड डाला था एनजीओ के खाते का, और खाते में आ गए। किसी ने 500 डाले, किसी ने 1000 डाले, पैसे आ गए। तो आम आदमी है जो चाहता है कि भाई हमारे संस्कार शिविर लगने चाहिए, वही आगे आए, वही हमारा सहयोग करे, तभी ये संस्कार शिविर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब इस संस्कार शिविर में कुछ लोग ये कहते हैं कि संस्कार शिविर से क्या सीखने को मिलता है। भाई बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो युवा है 12-13 वर्ष के 15 वर्ष के हैं, ये घर से बाहर नहीं निकले हुए, घर से दूर नहीं गए हुए, ये कभी सामूहिक रूप से रहे नहीं, तो इनको डर सा लगता। मैं भी जब छोटा था तो लोग यूँ बातें करते थे, गांव में जब करते थे बातें कि अजमेर में जाओ तो गुंडा चक्कू लगाए दे। तो हम यूँ शहर में यूँ जब कभी आते हैं तो यूँ देखते इधर से तो नहीं है, कोई गुंडा तो नहीं है, मतलब वो डर भय। और जैसे ही अब मैं जैसे पूरी दुनिया में घूम लेता हूँ, मैं बम्बई, मद्रास, श्रीनगर, सब जगह मैं गया, मुझे ये महसूस नहीं होता कि मैं गांव में हूँ, श्रीनगर में हूँ, बम्बई में हूँ। क्यों? वो बाहर जाने से मेरी झिझक दूर हो गई। तो जब भी घर से युवा बाहर आएगा तो सबसे पहला तो उसका हौसला बढ़ेगा, उसका डर खत्म होगा, वो संस्कार शिविर तक आएगा। संस्कार शिविर में आने के बाद में वो अपने इतिहास के बैनर लगे हुए हैं, इतिहास के बैनर देखेगा, अपने महापुरुषों के फोटो देखेगा, महापुरुषों की जीवनी वगैरह पढ़ेगा, तो उसको भी लगेगा कि हमारे समाज में भी इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, हमारे समाज का इतना गौरवशाली इतिहास है, ये जानेगा। फिर उस वहाँ आने के बाद में जो संस्कार शिविर के बारे में बताते हैं, जाट इतिहास के बारे में बताते हैं, कैरियर काउंसलर आते हैं वो की शिक्षा के बारे में बताते हैं, तो उसका विकास, दिमाग का विकास होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा उसका। तो वहाँ वो सीखता है। फिर जब वहाँ पर इतने जिलों के, हमारे तो 6-6 स्टेट के बच्चे आते थे जब संस्कार शिविर आदर्श जाट महासभा करते थे। अब ये पहला पुनः शुरू कर रहे हैं। अब इसमें कहाँ से आते हैं ये तो बाद की बात है, लेकिन हमारे जो पहले संस्कार शिविर होते थे उसमें तो 6-6 स्टेट के बच्चे आते थे। तो वहाँ आने के बाद में आपका नेटवर्क बनता। आज के आधुनिक युग में आदमी का नेटवर्क सबसे बड़ा फायदे का सौदा है। जितना बड़ा नेटवर्क इतना बड़ा आपका काम सुलभ होता है। संस्कार शिविर में आने से आपको जीने की कला, अपनों के साथ बैठने की कला, उठना बैठना, खाना रहना पीना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखा देखी सीख जाता है आदमी। कैसे बच्चे लाइन में बैठते हैं, कोई नहीं कहता है। जब भोजन का टाइम होता है तो हम घर पे ही नहीं बैठते, कहीं पर भी खाना खा लेते हैं, जब चारपाई पर भी खाते लेते हैं, खड़े खड़े खा लेते हैं। लेकिन संस्कार शिविर में जैसे ही खाने का आदेश होता है बच्चे एकदम से लाइन से खड़े। अब बच्चों को वहाँ खाना कौन परोसेगा, ये ऑटोमेटिक संस्कार शिविर में सब सीखते हैं लोग। बच्चे कैसे खाना खिलाना है, कैसे पुरगारी करनी है, अतिथि आते हैं तो कैसे उनका स्वागत करते हैं।
भाई हमारे घर पर भी कोई अतिथि आए तो अतिथि का मतलब हमारे घर में जो बाहर से जो भी मेहमान आते हैं वो सारे हमारे अतिथि है, चाहे वो गांव का हो चाहे बाहर का हो, घर पर आया तो हमारा अतिथि है। तो हम अतिथि का कैसे स्वागत करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, संस्कार शिविर के अंदर प्रत्येक बच्चा मंच पर जाकर बोलता है। खास बात यह है कि संस्कार शिविर के आयोजन जब आदर्श जाट महासभा करती थी तो आदर्श जाट महासभा का मेन बॉडी का कोई भी व्यक्ति संस्कार शिविर में इंटरफेयर नहीं करता था। भाई ये शिविर है बच्चों को सीखने के लिए, बच्चों को समझने के लिए, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए है शिविर। तो यहाँ जो मेहमान आते हैं उनको मंच तक लेकर के युवा आते। एंकरिंग हर सत्र में एक युवा करता, चाहे उसको कैसे भी करनी है एंकरिंग करता। जो मेहमान है उनकी माल्यार्पण है वो युवा करते, मोमेंटो युवा देते, धन्यवाद भाषण युवा देते। तो ये सारा ताकि बच्चों की झिझक बार बार मंच पर आने से, उतरने से, करने से, माला पहनाने से बच्चों की झिझक दूर होती है। आज कहते हैं ना जो बोलता है उसके बोबरे बिकते हैं, बाकी जवारी पड़ी रह जाती है। तो बोलना सीखते हैं लोग, झिझक दूर होती है। बड़े लोगों से लोग डरते हैं, जैसे अधिकारी है, नेता, इनके पास जाते हैं तो लोग डरते हैं, देखिए इतना बड़ा आदमी। लेकिन जब वो बड़ों के साथ में उठते बैठते हैं ना तो उनकी झिझक दूर होती है, ठीक है ना। फिर शाम को एक सांस्कृतिक सत्र होता है, शाम को 8 बजे से 10 बजे तक। उसके अंदर प्रत्येक बच्चे को वहाँ पर बोलना ज़रूरी होता है। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं कि भाई बोलना तो आपको है ही, आपको कविता बोलनी है, गीत गाना है, मारवाड़ी है, हिंदी है, कोई पोएम सुनानी है, कुछ भी हो। वो अगर कुछ भी आपको नहीं आए, चुटकुला ही सुना दो, और चुटकुला भी नहीं आए तो मंच पर जाकर के रो दो, लेकिन जाना तो मंच पर पड़ेगा ही। ये इतनी पाबंदी है, प्रत्येक लड़के को मंच पर तो जाना ही पड़ेगा। तो जब मंच पर जाएगा तो झिझक। आज संस्कार शिविर से जो हमने 10 पिछले संस्कार शिविर लगाए, उन 10 संस्कार शिविर में से 90% लड़के अपना सफल जीवन जी रहे। 90%। कोई एयरफोर्स में है, कोई नेवी में है, कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, कोई अपना अच्छा बिजनेस कर रहा है। 90% कामयाब है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी के घर वाले उनसे परेशान नहीं है, क्योंकि वो अच्छे संस्कार उनके पास में उपलब्ध है, खुद ने ग्रहण किए हैं। तो माँ बाप को, पति पत्नी को, भाइयों को कभी तकलीफ नहीं देते, वो संस्कारों के अनुसार चलते हैं। और उससे भी बढ़िया बात है कि संस्कार शिविर के, मैंने तो सुना नहीं, अगर आपने किसी ने सुना, संस्कार शिविर में भाग लेने वाले किसी भी शिविरार्थी के ऊपर कोई FIR नहीं है। वो कभी झगड़े में विश्वास नहीं करते, बिना वो कमाने में और अपना जीवन सुखी जीने में विश्वास करते हैं। तो ये संस्कार शिविर के बहुत फायदे हैं। संस्कार शिविर की वजह से समाज में जो क्रांति आई है, कौन जानता था महापुरुषों को इतने। हमने सारे महापुरुषों की जीवनी है वो चारों तरफ संस्कार शिविर में लगाते थे, उनकी जीवनी। जाटों के बारे में किस महापुरुष ने क्या कहा वो लगाते थे, झंडे, बैनर, मतलब ये सब वहाँ का वातावरण है वो अपने आप ऑटोमेटिक ही सीखने के लिए। आप वहाँ पर खुद अगर युवा के अलावा कोई बड़ा बुजुर्ग भी आकर के वहाँ खड़ा हो जाएगा ना, उसको भी प्रेरणा मिलती है उस शिविर में खड़े होने से भी, और उसको गर्व भी महसूस होता है कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो संस्कार शिविर में जो है ना, हमारे इतिहास को जानना, हमारे संस्कृति को जानना, हमारे महापुरुषों के आदर्शों को बताना वहाँ पर, ताकि वो सीख के कैरियर निर्माण के बारे में बताना, मंच पर बोलना यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाना। समाज का जो बच्चे है, युवा है, जो गांव में रहते हैं, अब उनकी कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं, तो उनका नेटवर्क बनता है। वो 6 स्टेट के बच्चों के टच में आते हैं, उनके भाषा है, उनके जो रीति रिवाज है, उनके बारे में थोड़ी बहुत उनको जानकारी होती है। और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, जैसे सुबह जल्दी है वो स्वास्थ्य के बारे में योग वगैरह इस टाइप की होते हैं, PT परेड, योग, खेलना कूदना ये है, और वहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है। तो ये स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूकता फैलाते हैं।
पाखंड, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों से समाज को क्या नुकसान है, इनको क्यों त्यागना चाहिए, इसके बारे में हम बताते हैं। नशा सीखते कैसे हैं और सीखने के बाद में उसके दुष्परिणाम क्या है और उसको हम किस प्रकार से त्याग सकते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। तो संस्कार शिविर के लिए हमने जो प्रयास किए उसमें हम सफल रहे और हम समाज में परिवर्तन लाने में कामयाब रहे, लेकिन किसी कारणवश ये बंद हो गई और अब पुनः चालू करने की कोशिश है। तो अब जो संस्कार, सबसे पहले तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा जो संस्कार शिविर में भाग ले चुके हैं। मान लो मैं अपने मुंह से बताऊं, उसका असर कम होता है। और जब संस्कार शिविर में जिस शिविरार्थी ने भाग लिया और वो अपनी फेसबुक लाइव या फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से अपने अनुभव संस्कार शिविर के शेयर करे तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो संस्कार शिविर के जितने भी शिविरार्थी हैं जिन्होंने शिविर में भाग लिया, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, कहीं का भी हो, उसने भाग लिया और उसने वहाँ पर क्या सीखा, अपने जो है अनुभव वो अगर सोशल मीडिया पर शेयर करें तो ये इसके लिए समाज भी इनका आभारी रहेगा। क्यों कि अच्छी बात को आप दबाते हो तो ये इससे समाज का नुकसान होता है। इसलिए आप अच्छी बात को सार्वजनिक करो। मैं ये संस्कार शिविर में 5 दिन रहा, मैं यहाँ वो सीखा, ये सीखा और मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ मेरे को वहाँ अच्छी नहीं लगी। ये सारी बातें आप सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करो ताकि लोगों को जानकारी हो, ठीक है ना। तो ये मेरा निवेदन है संस्कार शिविर के जितने भी पुराने शिविरार्थी हैं उनसे कि आप अपने विचार है वो संस्कार शिविर के बारे में शेयर करें। दूसरी बात ये है कि अब जो संस्कार शिविर लगाने हैं अपने को, अब गर्मियों की छुट्टियां आगे आने वाली है, तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी और इसके लिए स्थान भी हमने लगभग तय कर लिया है। तारीख और स्थान की घोषणा हमें करनी है। DS5 के सभी सदस्यों से वार्ता करके, उनसे चर्चा करके और जगह और तारीख की जल्दी घोषणा कर देंगे। इस बीच अपने जितने भी लोग इस संस्कार शिविर को चाहते हैं कि भाई संस्कार शिविर लगना चाहिए, तो आप यथासंभव संगठन की DS5 की मदद करें। मैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आपके संस्कार शिविर जिस NGO के माध्यम से, DS5 के माध्यम से लगाए जाएंगे, उसका खाता नंबर और QR कोड मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप जितनी श्रद्धा है आपके, उतनी श्रद्धा के अनुसार आप उसमें ज़रूर सहयोग करें। कोई भी बड़ा आदमी, अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो और समाज के प्रति दिल में आपके प्रेम है, तो वो सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों में है, वो कुछ कर सकते हैं। कोई भी पैसे, और मैंने आज तक 10 संस्कार शिविर लगा दिए, मैंने जाट गौरव मार्च कर दिया, मैंने संगठन में रहते हुए हमने राष्ट्रीय जाट चिंतन शिविर कर दिए 2 बार, सारे काम कर दिए। मैंने आज तक किसी पूंजीपति ने आकर के ये नहीं कहा कि भाई मैं एक टाइम का खाना भी दे दूं। तो ये क्या है कि आपको मतलब खुद को आगे आना पड़ेगा। मैं तो अकेला कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरी नहीं तो इतनी सामर्थ्य है, मैं तो एक समाज का सहयोग बन के मैं इस काम को मैं कर सकता हूँ, इतनी मेरे में सामर्थ्य है कि मैं इस काम का मेरा अनुभव है। और हमारे जो संस्कार शिविर में जो पुराने शिविरार्थी है वो तैयार है और वो महेंद्र जी जाखड़, सीकरवाड़े कोच साहब, मुन्नाराम सेंगवा, आपके भैरूलाल जाट, सुरेंद्र जाट आपके टोंक से, और नेमाराम गोदारा, अजय जाखड़, मतलब ऐसे बहुत से लड़के हैं जो खुद अपना आप ही, प्रकाश जी सिंदड़िया, विश्वेंद्र मुंडेल, ऐसे लड़के बहुत हैं जो संस्कार शिविर को खुद हैंडल कर लेते हैं। लेकिन सबके पास में यही है समस्या कि भाई समाज का आम आदमी जब तक साथ नहीं हो तब तक
ये सफल नहीं होगा, क्योंकि इसमें आयोजन में खर्चा ज़्यादा लगता है। खर्चा यूँ लगता है कि जैसे हम जहाँ आयोजन करते हैं और आयोजन करने के लिए जब जगह चाहिए तो उसमें संसाधन भी चाहिए। कितने बच्चों, मान लो कहीं एक स्कूल में कर लिया तो स्कूल में कितनी लेट बात है, कितनी नहाने की व्यवस्था, क्या पानी की व्यवस्था, तो ऐसी जगह हम कर नहीं सकते, क्योंकि सुबह उठते ही सारे नहा धो फ्रेश होते हैं तो वो कहाँ जाएंगे। तो ऐसी जगह अगर बढ़िया जगह अपन ढूंढते हैं तो वो पैसे लेते हैं, फिर वहाँ टेंट भी लगाना पड़ता है, रसोईया भी 5 दिन का खाने का कितना लेता है, बैनर, झंडा वगैरह, टी शर्टें, मतलब दुनिया भर का खर्चा है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लोगों को दूर से लगता है कि इतना खर्चा किस बात का लगता है, लेकिन आप जब करते हो तो आपको पता चलता है कि वास्तव में ये खर्चा है। वीडियोग्राफी भी होती है, फोटोग्राफी भी होती है। अगर वीडियोग्राफी, लोग बाग कुछ कहते हैं वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी क्यों करते हो, तो भाई हमें तो कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हम समाज को बताएंगे क्या। वीडियोग्राफी नहीं है, फोटोग्राफी नहीं है, तो लोग जो दूर बैठे हैं हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनको क्या पता कि ये यहाँ पर संस्कार शिविर हुआ था, इतने बच्चे आए थे, यही एक्टिविटी थी, उनको कैसे पता चलेगा। तो वो भी ज़रूरी है। अब वो पैसे किसी को फालतू, कोई कहता है कि जनरेटर के पैसे फालतू में लगते हैं। अरे भाई जनरेटर, अपना कार्यक्रम चल रहा है और लाइट चली गई, और लाइट कभी भी जा सकती है, तो हमारे कार्यक्रम की धांस मिल गई ना पैसों के चक्कर में। क्यों, हमने कंजूसाई की, तो पैसों के चक्कर में धांस मिल गई, तो इसलिए जनरेटर भी ज़रूरी है। सब चीज़ है वो ज़रूरी है। और अगर आप किसी भी आयोजन में कंजूसी करते हो किसी भी तरह की, तो आपका कार्यक्रम फेल हो जाता है। चाहे वो शादी समारोह हो, चाहे मौत मर्तंग हो, या राजनीतिक आयोजन हो, या सामाजिक आयोजन, अगर आपने उसमें कंजूसी की तो आपका आयोजन फेल है। छोटी छोटी बातों से कार्यक्रम फेल हम करना नहीं चाहते, इसलिए पैसे तो लगते हैं। तो इसलिए आप सब लोग अगर सहमत हैं तो एक तो आप कमेंट करके सब ये बताएं कि हम संस्कार शिविर पुणे शुरू होना चाहिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि संस्कार शिविर पुणे शुरू हो तो मेरी इस पोस्ट को ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जाए। तीसरा, आप चाहते हैं कि संस्कार शिविर लगने चाहिए तो आप हमारा सहयोग करें। बिना सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप सब लोगों को मैं अंतिम बार निवेदन करके और मेरी बात को समाप्त करूंगा कि आप हमारा सहयोग करें, और जिसके QR कोड संगठन के और खाता नंबर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ये मदद ज़रूर करें। और जो लोग वहाँ संस्कार शिविर में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं कि मैं 5 दिन तक वहाँ सेवाएं दूंगा, वो भी कमेंट बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर ज़रूर दें, ताकि हम उनसे संपर्क कर सकें। कितने लोग हैं जो समाज के लिए अपना समय दे सकते हैं, कितने लोग हैं जो अपने समाज के लिए धन दे सकते हैं, कितने लोग हैं जो अपने समाज के लिए बच्चों को आकर के निःशुल्क मार्गदर्शन कर सकते हैं। इन सब लोगों की लिस्ट चाहिए हमें, मोबाइल नंबर चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत भूमि, जय वीर तेजा जी।